Welcome my dear students, how are you? I hope you all are fine. My dear students, in this video we will discuss the graph questions. My dear students, we have to draw the graph of this linear equation in two variable. कोई भी लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में होती है, टू वेरिएबल्स में होती है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है. आई विल गिव यू द मेथड ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, फर्स्टली माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस. जो हमने लास्ट अभी प्रीवियस डिस्कस किए थे, हाउ वी कैन फाइंड द फोर सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पहले उसी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं और उन्हीं सॉल्यूशंस को पॉइंट आउट करते हैं ग्राफ के ऊपर. ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन पर हमें क्या करना है, उसी सॉल्यूशंस को ड्रॉ करना है. तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x देन वैल्यू ऑफ y विल कम फ्रॉम दिस पार्ट ना. अगर आप x की वैल्यू पुट करते जाओ y की वैल्यू आएगी. दैट आर द सॉल्यूशंस. तो आपको ग्राफ के लिए मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 5 6 एज यू विश यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे हम. ठीक है ना, हमें इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2 गिवन है. ठीक है ना, तो पहले मैं क्या करूंगी, पुट. मैंने क्या किया, x को पहले ग्राफ के लिए सबसे पहले आप x को 0 पुट करोगे, y की कोई भी वैल्यू आएगी. y को 0 पुट करोगे, x की कोई वैल्यू आएगी. ये टू सॉल्यूशंस तो आप रखना ही हमेशा. ठीक है ना, तो सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0. x को 0 पुट किया, पुट x इक्वल टू 0, तो इन 1, इसका आपने 1 का नाम दे दिया. x इक्वल टू 0 इन 1. ठीक है, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 2 ये आ गया. तो y क्या हो गया, ये 2 नेगेटिव, उसको मैंने इधर ले लिया, y की वैल्यू -2 आ गई. तो x को 0 पुट करने पर y क्या आया, -2. इट मींस 0 एंड -2 इज द सॉल्यूशन. ये क्या है, सॉल्यूशन है किसका, फर्स्ट इक्वेशन का. हमने लास्ट में 4 सॉल्यूशंस निकाले थे, वो इसी ढंग से निकाले थे ना, कि x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू आ गई, या y की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू आ गई. दैट आर द सॉल्यूशंस. तो पहले सबसे पहले हम सॉल्यूशंस ही निकालेंगे. ठीक है ना, तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, 0 -2. साइड में आप एक टेबल ड्रॉ कर लेना. ठीक है ना, इस टेबल पे आपने यहाँ x लिखा, फर्स्ट x होता है, सेकंड y होता है. आपने x को क्या पुट किया था, 0, y क्या आया, -2. ठीक है ना, आप लिखोगे पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 0. अब y को 0 पुट कर दो, आप क्या लिखोगे, पुट y इक्वल टू 0 इन 1. y को 0 पुट करोगे तो x माइनस 0 इक्वल टू 2. x क्या आ गया, 2. इट मीन्स 2 and 0 is the solution. 2 and 0 is solution. यही solution हो गया. तो यहाँ पुट कर दो, x को अपने y को 0 पुट किया तो x आ गया 2. सेकेंड सॉल्यूशन भी आ गया. थर्ड में एज यू विश आप नेगेटिव वैल्यू पुट भी कर सकते हो और पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो. ये आपकी विश पर डिपेंड करता है. ठीक है ना, तो मैं पुट कर रही हूँ x को 1. पुट x इक्वल टू 1 इन 1. ठीक है ना, मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ. देखो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2. ठीक है ना, तो माइनस वाई, ये जो 1 है वहां चला जाएगा. 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 आ गया. तो 2 माइनस 1 क्या होता है, 1. तो माइनस वाई इक्वल टू 1, तो वाई क्या आ जाएगा, -1. यही आया ना, तो यहाँ पुट कर दो. मैंने पुट किया x को 1 और y आ गया -1. दिस इज माई थर्ड सॉल्यूशन. आप 4 सॉल्यूशन पुट कर सकते हो. मैंने 1 पुट किया यहाँ पर. ठीक है ना, 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2. ये जो पॉजिटिव 1 था वहां जाके नेगेटिव 1 बन जाएगा. 2 माइनस 1 1. तो माइनस वाई अगर 1 है तो वाई क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि हमें तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, नेगेटिव वाई थोड़ा चाहिए, हमें तो वाई प्लेन चाहिए. तो इस नेगेटिव को मैंने शिफ्ट कर दिया सेकेंड साइड, तो वाई आ गया -1. थर्ड सॉल्यूशन आ गया. इन दिस वे यू कैन फाइंड द फोर्थ सॉल्यूशन आल्सो. तो फोर्थ क्या होगा, आप x को 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, एज यू विश आप कुछ भी पुट कर सकते हो. मैं पुट करती हूँ x को पुट कर देते हैं हम 4. ठीक है ना, पुट x इक्वल टू 4 इन 1. मैंने 4 पुट कर दिया, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2. ठीक है ना, सॉरी 4 माइनस वाई इक्वल टू 2. तो माइनस वाई क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4, ये वहां जाके माइनस का 4 बन जाएगा. इट मीन्स -2. ठीक है ना, माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई क्या आ गया, 2. ठीक है, मैंने क्या पुट किया, x को 4. अगर x को 4 पुट करूंगी, 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई, ये जो पॉजिटिव 4 वहां जाके नेगेटिव 4 बन जाएगा. 2 माइनस 4 हो गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2. तो आपने x को 4 पुट किया, y की वैल्यू 2 आ गई. ठीक है,
If we have to draw the graph of the linear equation in two variable, सबसे पहले अपने linear equation two variable के solutions find out किए. कैसे निकाले? x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आती है. लास्ट में आपको बताया था कि अगर x की वैल्यू पुट करोगे जो y की वैल्यू आएगी ऑब्वियसली वो उसका सॉल्यूशन ही होगी. सॉल्यूशन मींस आप उन दोनों वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट करोगे तो लेफ्ट और राइट हमेशा इक्वल ही आएगा. ठीक है ना. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द 4 सॉल्यूशंस. मैंने 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए. अब इनको ग्राफ में दिखाएंगे. देखो कैसे दिखाएंगे. This is a Cartesian plane and in this first we have to draw. In this Cartesian plane there are two axes, two perpendicular lines. First perpendicular lines is called x-axis. This is horizontal line. ठीक है. This is x-axis. Positive of x, x dash, negative of x. And the second perpendicular line. This is देखो two perpendicular lines मतलब एक होती है horizontal एक होती है vertical. They both are perpendicular to each other. हम ऐसे कहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है. तो फर्स्ट लाइन ये horizontal line है, सेकंड लाइन क्या है? vertical line. बिल्कुल स्ट्रेट होगी because they are the perpendicular lines. This is y axis. y axis. ठीक है. पॉजिटिव y और नीचे की साइड होती है नेगेटिव y डैश. इट मींस नेगेटिव साइड y का. Okay, left right hand side positive x, left hand side negative x, upper side positive y, lower side या below side negative of y. Mid part होता है इनका intersecting point, that means 0 and 0. यहाँ पे क्या पॉइंट होते हैं? 0. यहाँ x भी 0 और y भी 0 बिकॉज ये क्या है? ओरिजिन है. ठीक है. अब आपको सभी नंबर्स लेने हैं इक्वल डिस्टेंस पर. यू हैव टू राइट ऑल द नंबर्स 1 2 या -1 -2 एट द इक्वल डिस्टेंस. दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल. ठीक है ना. 1 2 3 4 एंड 5. तो यहाँ क्या लेंगे? -1. देखो ओरिजिन है ना, ओरिजिन के साथ से स्टार्ट करना, यहाँ से उल्टा मत स्टार्ट करना. ओरिजिन के साथ ही मैंने 1 2 3 स्टार्ट किया. इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने -1 यहीं से स्टार्ट किया. -2 -3 -4 एंड -5. ठीक है ना. आप अप साइड भी ओरिजिन से ही स्टार्ट करना, ऊपर से स्टार्ट मत करना. 1 2 3 4 5 एंड 6 और बिलो साइड -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6. ओके. नाउ ये जो सॉल्यूशंस हैं यही ग्राफ पर शो किए जाते हैं. ये जो हमने 4 सॉल्यूशंस निकाले हैं इन्हीं सॉल्यूशंस को ही ग्राफ पर दिखाना है. इट मींस जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन का उसमें जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस ही होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले क्या है? 0 एंड -2. पहला क्या है? अगर x 0 है तो y क्या है? -2. अब देखो x 0 इट मींस x का पॉइंट ही नहीं है तो जो y का पॉइंट है वो y एक्सिस पर ही लाई करेगा किसी क्वाड्रेंट. ये क्या होते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर दोनों में से किसी भी एक का आंसर 0 हो जाए x से y में से इट मींस वो जो पॉइंट है क्वाड्रेंट के अंदर लाई तो करेगा ही नहीं. ठीक है ना. तो वो एक्सिस में जाएगा. अगर x का पॉइंट 0 है तो वो y एक्सिस पर जाएगा. अगर y एक्सिस का पॉइंट 0 है तो वो x एक्सिस पर लाई करेगा. अब x का पॉइंट 0 है तो y की वैल्यू है इट में से y एक्सिस पर लाई करेगा. y की वैल्यू क्या? -2. -2 ये ना इट मींस आपका ये पॉइंट है. ठीक है ना. यहाँ क्या लिखोगे? 0 एंड -2. ठीक है. सेकंड क्या है? 2 एंड 0. अब क्या है? x का पॉइंट है बट y का नहीं है. ठीक है ना. तो ये कहाँ करेगा? x एक्सिस पर लाई करेगा. ये क्या है? 2 एंड 0. ओके. देन 1 एंड -1. 1 एंड -1 देखो x का 1 y का -1. x का ये x का पॉजिटिव 1 ये ना और y का नेगेटिव 1 ये रहा. दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. देखो ऐसे ले जाती हो ना ये वाला पॉइंट. तो ये क्या है? 1 एंड -1. नेक्स्ट है 4 और 2. इट मींस x का 4 और y का क्या है? 2. y का 2 तो ऊपर जाएगा ऐसे जाएगा ना. ये इनका मीटिंग पॉइंट ये है. तो दैट इज 4 एंड 2. दिस 4 आर द. तो मैंने 4 पॉइंट को शो कर दिया 1 2 3 और ये 4. अब हम क्या करेंगे? इन्हीं 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. डॉट्स को एक लाइन बनाएंगे. चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है. इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन देन आवर आंसर इज राइट. अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती तो कहीं आपने मिस्टेक की है. ठीक है ना. अब हम ज्वाइन करते हैं. इफ आई ज्वाइन ऑल दिस
yes. If I join all this is the straight line. ये 4 के 4 पॉइंट 1 2 3 4 ये एक ही लाइन पर आ गए, एक स्ट्रेट लाइन पर. स्ट्रेट लाइन मीन्स इधर इट इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लैंटिंग, बट है स्ट्रेट, कहीं भी बीच में कर्व नहीं है ना. इस स्ट्रेट लाइन पर ये चारों पॉइंट लाई करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट. दैट, और ये लाइन क्या है, ये लाइन इस ग्राफ की इक्वेशन है. ठीक है ना. ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है कि जो आपने सॉल्यूशंस उस सॉल्यूशन इक्वेशन के निकाले, ठीक है ना, चार सॉल्यूशन को पुट किया यहाँ, उन चारों डॉट को ज्वाइन करने से जो भी डायग्राम बनेगा, कुछ भी बना, तो वही जो है ग्राफ, जो इस ग्राफ की क्या इक्वेशन है, किसकी ग्राफ की, इसका जो ग्राफ बनाया था इसकी इक्वेशन यही है, इसी ने शो किया इस लाइन को. तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसके ऊपर आप क्या लिख दोगे, x माइनस वाई इक्वल टू. ठीक है ना. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ है जो इस लाइन इक्वेशन को शो करता है. ठीक है ना. अब इस स्ट्रेट लाइन पर ये जो चार डॉट हैं, इन 4 डॉट को ज्वाइन करने से लाइन बनी है. तो ये 4 डॉट क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये इसी के क्या है, सॉल्यूशंस हैं. तो अगर आपको चेक करना हो किसी ग्राफ में कि क्या ये इक्वेशन ग्राफ की है या नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि ग्राफ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं वो पॉइंट कि क्या इक्वेशन के सॉल्यूशंस है या नहीं. अगर वो सभी पॉइंट इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो यस, इट इज द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ. अगर नहीं है सभी पॉइंट जो ग्राफ पर है इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस, तो आप लिखोगे नो, इट इज नॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. क्यों नहीं, क्यों ऐसा लिखोगे, बिकॉज ये जो ग्राफ सॉल्यूशन से ही बनता है. अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हम ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है माय डियर स्टूडेंट. इन दिस वे देयर इज एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है यहाँ पे, टू लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, आप इस जैसे उसके सॉल्यूशंस निकालोगे, उसके चारों इक्वेशंस को यहाँ पुट करो. दैट्स इट.